चले पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट यहाँ पे। अच्छा यार, जिन आप में से जो भी अपना कैमरा खोल के बैठा हुआ है ना, काइंडली बंद कर दे यार। ठीक है। इसकी वजह ये है क्योंकि फिर जो है ना इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा लोड आएगा, फिर जो है ना क्लास सही नहीं। ठीक है। वैसे हम काफ़ी टाइम वेट कर चुके हैं। हमें करना था ऐड एम्प्लॉय। ठीक है। ऐड एम्प्लॉय में क्योंकि मैं अवेट यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली सॉरी, इंक्वायरर यूज़ कर रहा हूँ। तो अवेट का कीवर्ड सबसे पहले और इसके बाद इंक्वायरर के अंदर मेथड कौन सा है, यूजर से इनपुट लेने का, प्रॉम्प्ट। ठीक है। प्रॉम्प्ट क्योंकि मेथड है पैरेंथेसिस और पैरामीटर पास हो रहा है एन एरे ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। यहाँ तक किसी का सवाल अगर है तो जल्दी से पूछ ले यार, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन किए उन्होंने। नो सर। नहीं है, मैं आगे चलो। जी सर, ऑल सेट। ठीक है। अब ये, जी जी पूछे। सर वैसे ये जो प्रॉम्प्ट है, ये वाली हमने ऊपर भी लगाई। अच्छा। ऊपर भी लगाइए। तो ऊपर कौन सा सवाल पूछ रहे हैं भाई, एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ऐड करोगे, व्यू करोगे, डिलीट करोगे या अपडेट करोगे। अब हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ ऐड के लिए। ठीक है। हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, ऐड के लिए। तो ये सिर्फ ऐड स्पेसिफिक फंक्शन है, कल पूछने होंगे। जब ऐड की बात करेंगे तो हम यूजर से क्या क्या इनपुट लेंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय, और क्या है सैलरी। तीसरा इनपुट। सैलरी। बताते हैं ताकि मुझे सके यार कि सैलरी। क्या भी है, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी क्लास नहीं है। ठीक है। यार अब ठीक आ रही है, अब भी डिस्कॉर्ड हो रही है, सर आता बहुत है ज़्यादा इशू डिस्टर्ब मेरा। हो रही है आपकी आवाज़। ठीक है यार, जो भी है इस फिलहाल इसको देखते हैं। फाद भाई आपका कनेक्शन ठीक है तो आप कंटिन्यू कर लें यार, आपको कोड भेज। ठीक है फाद भाई। हाँ सर, स्क्रीन जूम कर देंगे अभी थोड़ी सी। अच्छा, अब आ रही है तो फिर कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं कर दूंगा फाद भाई को। अब क्लियर है आवाज़ आपकी बिल्कुल। अभी क्लियर आ रही है। सही, आप कंटिन्यू करें। अब क्लियर है, ठीक है यार, जबरदस्त। आ, हो सकता है माइक का भी मसला हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जाना माइक के करीब बोलूँ। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज पास करनी है हमें। सबसे पहले मैसेज, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमें यूजर से पूछना क्या है, सवाल क्या पूछना। तो यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय की केस में सबसे पहला सवाल होगा, प्लीज एंटर बॉय नेम, देन एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन की टाइप क्या है। टाइप मैंने आपको बताई थी, नंबर, लिस्ट, और मैं आपको स्ट्रिंग बताई, बेसिकली स्ट्रिंग टाइप मैंने गलत कहा, करेक्शन कर रहा हूँ। अवेलेबल टाइप कौन सी है, इनपुट।
ठीक है। और आखिरी चीज़ क्या है, वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, मैसेज डिफाइन कर दिया, और टाइप इनपुट डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मैं चॉइसेस नहीं दे रहा। क्या मुझे इस क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस की नीड है? नो सर। नो सर। वजह? सर क्यों नीड सिर्फ नहीं नाम है? पूछ रहा है ना। क्या वजह है इसकी? सर क्योंकि नाम ही हमें इसमें चाहिए बात ना, ये है आउटपुट ये हमें एक ही चीज है, करेंगे, इनपुट इंटर नाम करना वाली ना, चाहिए। नाम। वो चॉइस थोड़ी सेलेक्ट करेगा, इस बार वो खुद इनपुट करेगा कि उसको क्या नाम रखना है। हम उसको नाम थोड़ी वजह देंगे। क्या है आपका? सर सर अगर ये आप इनपुट टाइप टाइप इनपुट इनपुट में डालेगी। प्लेस देंगे तो हमें चॉइस की नीड होगी। एम्प्लॉय नेम तो इनपुट होगा बिल्कुल। ना। हमें यूज वॉइस नहीं दे। तो सवाल, जो जवाब है वो ये है कि इस जवाब इनपुट ही किया ना, टाइप इनपुट डिफाइन किया हमने, ठीक है। चॉइस फ्रेज देगा, हम कोई प्री डिफाइंड सेलेक्ट इरफान और फहद में से होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, ठीक है। अगर अहमद, इरफान और फहद ही तीन एम्प्लॉय होते और उसमें से सिलेक्शन करनी, तो फिर हमें देते चॉइसेस, उसकी में टाइप क्या होती, लिस्ट। क्योंकि इस मरतबा टाइप ओपन है, मतलब यूजर कुछ भी नाम दे सकता है, इरफान खान भी दे सकता है, फहद खान भी दे सकता है, और आतिफ असलम भी दे सकता है। तो इसलिए ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड फील्ड के अंदर चॉइसेस की नीड नहीं है, ठीक है। आवाज कट इस रही बात से है। सब मुत्तफिक है? जहां से कटी वहां बता दो यार। जहां से कटी वहां बता दो। अब सही आ रही है? वहां सर से सही आ कट रही है रही। आपकी। फिर भी सही जहाँ आप हो बोल जाएगा। रहे थे ना, चलो। हाँ चॉइसेस सही। क्यों आवाज देते, वहां कट से कट कट गया। रही थी। अब ठीक आ रही है? हाँ, अब बेटर है। जी जी सर, अब ठीक आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा, ये आप डिले से बोल रहे हैं या मुझे डिले से पता चल रहा है? सर असल में आपका नेट थोड़ा बिजी जा रहा है, आई थिंक सो, आपका सर्वर डाउन। हमारे पास भी मेरा काफी सर्वर डिले आ डाउन रहा है नहीं है सर। यार, मैं नेट यूज कर, सिग्नल सब सब जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं ठीक है, यस चले सर, आई थिंक खैर। सो। समझ आ रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आ, किसी एम्प्लॉय नेम, अगली चीज हम क्या पूछेंगे यूजर से, एम्प्लॉय सैलरी या एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। चीज बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और आखिरी जो है एम्प्लॉय आईडी, मैं सैलरी कर देता हूँ, प्लीज एंटर एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए एम्प्लॉय का जो डेटा था ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैंने सेम वही चीज इन वेरिएबल की टाइप स्पेसिफिक में डिफाइन की है। यानी जो नेम है, जहाँ पे एम्प्लॉय नेम स्टोर होगा, वो क्या है, वो वही सेम की है जो हमारे एम्प्लॉय का डेटा स्ट्रक्चर है। जो एम्प्लॉय आईडी है, वो वही सेम चीज है जो एम्प्लॉय का डेटा स्ट्रक्चर है। जो सैलरी है, वो वही प्रॉपर्टी नेम है जो हमारे एम्प्लॉय के इंटरफेस में डिफाइन है, ठीक है। इस चीज में किसी का कोई सवाल यहां तक? नहीं सर। नहीं सर, जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे रन करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय के अंदर, मैं कौन सा फंक्शन कॉल करवाऊंगा, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। और अब इसे कंपाइल करके देख लेते हैं।
पहले सवाल पूछा इसने, इंटर एम्प्लॉय ने, अहमद, इंटर एम्प्लॉय आईडी 123, सैलरी 30,000। ठीक है, और इस पे क्या हुआ, प्रोग्राम बढ़ गया या फिनिश हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऐड का फंक्शन सही काम कर रहा है विद, सॉरी यार डिले बहुत आ रहा है, मगर कोशिश करते हैं कवर करने की। ठीक है, ठीक सर, बेहतर है पहले से। बेहतर है, जबरदस्त है आप। अब आपने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी यूजर से इंपोर्ट ले ली। फाइनल स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आपको उसको इंटर करवाना है। ठीक है, उसका बहुत ही आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे किसको, कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय को। अगर मुझे एरे के अंदर कोई भी चीज ऐड करनी है तो मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ, पुश का मेथड। पुश का मेथड, पुश। पुश का मेथड। ठीक है, पुश का मेथड यहाँ मैंने यहाँ कॉल किया। अगर आप देखें तो पुश का मेथड मुझे क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट। एम्प्लॉय का डेटा सेट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे एरर दे रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप एम्प्लॉय। इसकी वजह ये है कि कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय की टाइप थी एरे ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं इसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पुश नहीं कर सकता हूँ, मुझे वही ऑब्जेक्ट पुश कर सकता हूँ जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि एम्प्लॉय के इंटरफेस के अंदर डिफाइन है। अब एम्प्लॉय के इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइन है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एम्प्लॉय नेम, सर फिर से वॉइस ब्रेक। सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी। ठीक है, ये फिर भी एरर दे रहा है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है टाइप नंबर है और सैलरी भी नंबर है। नंबर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आप एग्री करते हैं कि ये चीज़ ठीक है। अब जी हमें सर। तो वो चीज़ इंपोर्ट करनी है जो कि यूज़र ने डिफाइन की है। ठीक है, तो उसका एक्सेस कैसे लेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय डिटेल का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम एम्प्लॉय डिटेल के ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे और उसमें डॉट एम्प्लॉय नेम करेंगे तो वो प्रॉपर्टी या वो इंपोर्ट का एक्सेस हो जाएगा जो कि यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब ये सिंपल होना चाहिए बिल्कुल। तो मैं यहाँ जाऊँगा एम्प्लॉय आईडी के अंदर, एम्प्लॉय डिटेल, आवाज कट रही है आपकी। डॉट सबके लिए कट रही एम्प्लॉय है, नेम। सबके लिए कट रही है, इसे उन भाई के लिए कट नो रही है सर। आवाज़। सर ठीक आ रही है आपकी आवाज़, परफेक्ट है। ज़बरदस्त। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने डिफाइन कर दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रिपीट डिटेल। कर दो कि आवाज कट रही थी बहुत। यार अब मैंने असल में कनेक्शन ठीक कर लिया है, मैं रिपीट करूंगा तो जूम का टाइम वापस खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम, सैलरी। सैलरी। अब क्या करेगा, जो चीज़ मैंने इंक्वायरर से इंपोर्ट ली है मैंने उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय में पोर्ट कर वो दिया, पुश पुश करवा दिया। पुश कर दिया। ठीक है, सही है। ऐड कर दिया, सिंपल ऐड का फीचर कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मैं क्या करूं, मैं यूज़र को एक मैसेज डिफाइन कर दूं, console डॉट लॉग। मैसेज क्या होगा, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली। जबरदस्त, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम इसे पूरा एक मरतबा रन करके देखते हैं। ठीक है, नोड मेन डॉट जेएस, एड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम रखते हैं अहमद, एम्प्लॉय आईडी है 123 और सैलरी है 30,000। 30,000। ठीक है, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, इसका मतलब फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ का मसला क्या है कि एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली जो है वो चिपक रहा है किसके साथ, इनपुट मेथड के साथ या प्रॉम्प्ट के साथ। तो मैं इसमें एक लाइन ब्रेकर ऐड कर देता हूँ जिससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, मैंने एक लाइन ब्रेक ऐड कर दिया। उससे होगा ये, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा। सर ये नहीं हो सकता था जो एम्प्लॉय एडिट हम्म, सक्सेसफुली के साथ पूरा हमारे पास लॉग में प्रिंट करवा के आ जाता, प्रिंट हो उसका जाए, नाम भी बिल्कुल हो सकता और है, वो सारी चीज़ें भी। बिल्कुल हो सकता है, मगर वो चीज़ आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, और सर उसमें इतना मैं कोई हर्ज ट्राई कर रहा था मगर वो हो नहीं रहा। फिर हो एरे नहीं रहा की था। लेंथ माइनस, एरे की फिर लेंथ माइनस करनी पड़ेगी फिर।
प्रिंट करवाने के नहीं, लिए। मैं बता देता हूँ, देखें होगा क्या हमेशा, इंडेक्स लेंथ से हमेशा एक कम होता है, ऐसा ही है। इंडेक्स लेंथ से हमेशा एक डिजिट कम होता है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और 0 लेंथ से कहाँ से? वन 1 से, से। ठीक है। एरे के अंदर एक आइटम है तो उसकी लेंथ वन है, लेकिन उस आइटम का इंडेक्स क्या होगा? जीरो। 0। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है जो कि मैंने सबसे रीसेंट ऐड किया है, इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट होगा जो सबसे आखिर के अंदर उस एरे के अंदर पुश हुआ हुआ होगा, ऐसा ही है। अब बज़ाहिर मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं एक छोटा सा मैजिक कर सकता हूँ जिसके जरिए मैं उस लास्ट एलिमेंट जो कि मैंने ऐड किया है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब वो कैसे? कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, इंडेक्स डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ तक ठीक है? ओके। किसी का सवाल? किसी का सवाल है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब मैं कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय को वापस रेफर कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मैं डॉट लेंथ डिफाइन करूंगा। लेंथ का मतलब क्या है? उसका टोटल काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आ, एक था, ठीक है, एक एलिमेंट ऐड हुआ हुआ था, तो यहाँ लेंथ में कितने मुझे मिलेंगी? लेंथ क्या आएगी? एक। एक, वन मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचें तो वन पे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं -1 ऐड कर लूँ, तो अब अगर कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय वन आएगी -1, तो इंडेक्स क्या रिटर्न हो जाएगा मुझे यहाँ पे? जीरो। जीरो। और जीरो क्या है? वही एलिमेंट है जो सबसे आखिर में ऐड हुआ था। अब मिसाल के तौर पे चार एलिमेंट आपके पास पहले से ही थे, आपने पांचवा ऐड किया, ठीक है। तो अगर चार एलिमेंट थे, पांचवा ऐड किया, तो यहाँ पे लेंथ क्या आएगी? 5, ठीक है। लेकिन इंडेक्स के हिसाब से आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 4, मतलब लेंथ -1। जब आप लेंथ -1 करेंगे तो हमेशा आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टेस्ट कर लेते हैं ताकि जो भाई का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो जाए। एड एम्प्लॉय अहमद 1 2 3, सैलरी 34,000, प्रिंट हो गया। ओके सर। तो फिर आपने अगर सीख लिया तो काम हाँ हम्म। ऑनलाइन कमाओगे ना, उससे ज्यादा तो आप पढ़ा के कमाओगे। सॉरी, हाँ किसी का सवाल है तो पूछ ले यार, मुझे वॉइस समझ नहीं आ रही, मैंने चैट में एंटर कर। जी सर, क्लियर है। क्लियर है? वही चल रहा ओके, है जी जी। क्लियर है, नज़र तो आ रहा है। उनके ऊपर चल रही है। खुश, ठीक है, जबरदस्त। टीचर है पढ़ा अब रहे आप हैं। अब एक चीज आप गौर करें। और हफ्ते में एक दिन क्लास होगी ना वहाँ पे, तो वो यार फाद एक दिन म्यूट कर सुबह देना हो नहीं वापस पाता, यार। फिर वो वीकली फाद, 2 3 दिन बीच में वो होती है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्ट है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो। फॉल्ट है डेटा टाइप का। प्रिंट अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी क्या प्रिंट हो रही है? 2324, स्ट्रिंग। लेकिन डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। और सैलरी भी क्या है? डेटा टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे उस प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक प्रिंसिपल था, हमने इंटरफेस में क्या डिफाइन किया था? एम्प्लॉय आईडी हमेशा नंबर। नंबर होगी, और सैलरी क्या होगी? नंबर नंबर होगी। सिर्फ एम्प्लॉय नेम जो है स्ट्रिंग होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इंक्वायरर से जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा किस में आ रही है? इनपुट टाइप में जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही स्ट्रिंग में। है? स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। चाहे वो मैं आईडी पास कर रहा हूँ, चाहे वो मैं नंबर पास कर रहा हूँ। अब इसके दो तरीके हैं। पहला ये है कि इंक्वायरर बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है टाइप नंबर भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप नंबर कर दूं, ठीक है, और इसको भी टाइप नंबर कर दूं, तो ऑटोमेटिकली अब जो एंट्री ऐड होगी वो कौन सी होगी? टाइप नंबर, ठीक है। इसको अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली इसे थोड़ा सा यार नहीं हो रहा, ठीक है। मेन और जीएस, ठीक है। एड एम्प्लॉय अहमद, एम्प्लॉय आईडी दिस, सैलरी दिस, सी, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर करेक्ट हो गया। एम्प्लॉय आईडी नंबर है, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग है, और सैलरी नंबर है। यहाँ तक किसी का सवाल? हमने ऐड का फंक्शन कंप्लीट कर लिया, नो सर। जबरदस्त। अब अगला जो फंक्शन है बिल्कुल मेरे ईजी। पास यहाँ पे अनडिफाइंड शो कर रहा है। यार आपके पास अनडिफाइंड शो कर रहा है तो मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे सर। फिर आपको कंपैरिजन हो जाएगा। व्यू का फंक्शन बहुत ईजी है, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या बनाएंगे?
व्यू ऑल। हम इंडेम्प नहीं जा रहे फिलहाल क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ व्यू ऑल एम्प्लॉय की, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी मेरे पास डिटेल अवेलेबल है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उन सब की डिटेल प्रिंट हो जाए, ठीक है। ऐड में हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय ऐड किया। हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं व्यू, लेकिन व्यू ऑल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्यू बाय स्पेसिफिक आईडी या बाय स्पेसिफिक सैलरी इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन का नाम रखा मैंने व्यू ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। कोई पैरामीटर्स में फिलहाल पास नहीं हो रहा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आप सबने फॉर लूप पढ़ा है? फॉर लूप पढ़ा है ना? फॉर लूप, यस। यस सर। ठीक है। अब अगर हमें सीरीज ऑफ एम्प्लॉय प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर लूप हम्म। लिस्ट पे लूप करता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। अच्छा, किसी का सवाल है इस, कोई और पार्टिसिपेंट? अच्छा, हैंड रेजिंग का भी ऑप्शन है, तो अगर आप सवाल हो तो आप या तो पूछ लें डायरेक्टली या हैंड रेज कर लें, मैं चेक कर लूँ, ठीक है। आई गेस इंटरनेट अब ठीक चल रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि इसके अंदर जो हम पुश करा हम्म। रहे हैं, हम्म। तो वो इसके अंदर नंबर्स भी हैं, तो पुश का हम्म। मेथड जो होता है वो तो स्ट्रिंग पे यानी कि ज्यादातर लागू होता है, तो नंबर पे भी ये चल रहा है? बस ये छोटा ये सा नंबर पे नहीं चल रहा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट। पुश का हाँ, मेथड इस वक्त ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, ठीक है। सही। जो स्ट्रिंग वाली टाइप थी ना, उसमें आपने स्ट्रिंग देखा था, इसलिए आपको लग रहा था कि यार पुश स्ट्रिंग ही सपोर्ट करता है। पुश एक्चुअली डिपेंड करता है क्या सपोर्ट कर रहा है वो, इस एरे की टाइप पे। एरे अगर एरे सपोर्ट कर रहा है तो पुश एरे भी ऐड कर सकता है, एरे के अंदर एरे ऐड कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ऐड करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऐड करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है यूज केस पे। अब यहाँ पे आपका फॉर लूप का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। जो एरे है यहाँ पर, वो एरे कौन सा है, कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ऐसा ही है या मैं खुद से बातें कर रहा हूँ बस? नहीं सर, ऐसा ही है। सर ऐसे ही कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैंने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मुझे बस यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है। प्रिंट स्टेटमेंट हम कौन सा यूज करते हैं अमूमन, कॉन्सोल, कॉन्सोल डॉट लॉग मैंने यूज किया, ठीक है। और अब मुझे डिटेल प्रिंट करनी है एम्प्लॉयज़ की। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल में नहीं जाता हूँ, मैं इसी ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे, सॉरी, जब मैं व्यू का फंक्शन स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए मैं यहाँ पे इसमें एक गैप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एक गैप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और एक छोटा सा मैं इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसका जैसे कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ व्यू ऑल ऑफ योर एम्प्लॉइज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप जाके सारे एम्प्लॉय प्रिंट हो जाएंगे। एक कंसोल लॉग यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए लाइन हेडर मैंने ऐड कर लिया, और बेसिकली अब ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, और जब यूज़र व्यू का फंक्शन कॉल करेगा तो मुझे क्या करना है, व्यू ऑल एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस। सबसे पहले, अच्छा एक सवाल, अगर मैं अभी व्यू एम्प्लॉय करूँगा तो कुछ प्रिंट होगा या नहीं? नहीं, उसकी कोई आईडी नहीं है इसके अंदर। कुछ ऐड नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, नाम बताएं आप। अहमद। अब्दुल, अब्दुल लतीफ़ भाई मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं अब्दुल लतीफ़ भाई का नाम प्रिंट कर देता हूँ। अहमद दुनिया में अकेला बंदा नहीं यार, ठीक है। अब ये देखें, कोड करते करते मुझे इसमें चैलेंज नज़र आया। अब वो चैलेंज कोई बताएगा? ये नहीं, व्यू में नहीं आया था क्योंकि लूप चल ही नहीं रहा, ये वापसी से रीस्टार्ट हो गया। वापसी पे रीस्टार्ट हो गया, ज़बरदस्त। वापसी पे रीस्टार्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। जो सेशन एग्जिट हो जो गया। सेशन था
अपडेट। जिस सेशन में हम स्टोरेज कर रहे थे, जिस सेशन के अंदर हम सार रन कर रहे थे, हुआ क्या, वो उससे बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हर प्रोग्राम के बाद हमें एक इस तरीके से कंडीशन ऐड करनी है कि बार बार प्रोग्राम उसी स्टेप पे वापस आ जाए जब तक यूजर एग्जिट ना करे। ऐसे ही है। जी सर। while if you can listen to it. ठीक है, इसके लिए एक तरीका है, जब मैं ऐड एम्प्लॉय में जाऊं और ऐड एम्प्लॉय का फंक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी लास्ट लाइन, तो फिर से मैं क्या कॉल करूं, स्टार्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे होगा क्या, जैसे एम्प्लॉय ऐड हुआ, मैंने फिर क्या कॉल किया, सिस्टम रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, सेशन एन होने से पहले ही मैं उसे वापस वहां ले गया जहाँ पे यूजर जो है एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और यही चीज मैं व्यू के अंदर भी कर देता हूँ, ताकि अगर यूजर को व्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप ऐड करना हो तो वो इजीली कर सके। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, थोड़ा सा मैं से ऑफ कर देता हूँ, नोट मेन डॉट जेएस, ऐड एम्प्लॉय अहमद, आईडी रैंडम, सैलरी दिस। ठीक है, देखें प्रोग्राम वापस आ गया। अब दिस टाइम मैं अगर इसको करूँ व्यू एम्प्लॉय, तो इसने प्रिंट किया कहीं, इसने प्रिंट नहीं किया यार शायद। नहीं कर दिया प्रिंट, ऊपर देखें। आगे प्रिंट तो सर किया लेकिन, सवाल, हाँ पूछे पूछे, बिल्कुल पूछे। सर ये हमने स्टार्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिखा क्यों, ये प्रोग्राम गया क्यों था? प्रोग्राम गया क्यों था, मतलब एलेबोरेट करें अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब व्यू भी काम कर रहा है। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि 1 मिनट रह गया इस मीटिंग खत्म होने में। ठीक है, उसके बाद शायद नेक्स्ट मीटिंग हम फिर लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से पूछना। सर नेक्स्ट मीटिंग अभी होगी? कौन कौन अवेलेबल है वो बता दे चैट में, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना है ना, एटलीस्ट ये हम फंक्शन प्रोग्राम कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट डिलीट तक कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, हाँ यार अवेलेबल, मगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो आप लोगों को क्या मसला है यार। ठीक है, हम करेंगे। ठीक है, सही है अभी कंटिन्यू। अगर किसी का सवाल है तो पूछ ले, क्योंकि ये एंड होने वाला है, इतनी देर में फात भाई जो है एक लिंक क्रिएट कर लेंगे। तो ठीक है, कोई पूछना चाहता है जो अभी तक हमने किया उसमें से कुछ भी अगर पूछना है तो बता दें। सर आपने इससे पहले एक और मीटिंग कोई की थी? हाँ, इससे पहले की थी हमने, जिसमें हमने बेसिक यहाँ से इतना स्ट्रक्चर कवर किया था, ऐड का कुछ हिस्सा, इसमें हमने ऐड और व्यू कवर किया।